चेत दोस्त बनाए। नमस्कार। नमस्कार, मैं अजय यशपाल कपूर आप सभी का मोबाइल न्यूमरोलॉजी के पहले लेक्चर सबका स्वागत करता हूं। आज हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में बेसिक बेसिक चीजें सीखेंगे और कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ नया पॉइंट ऑफ व्यू जो बाहर दुनिया नॉर्मली मैंने जो नोटिस किया कि थोड़ा सा कम डिस्कस करती है। तो देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। देखिए, बात समझेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में। तो फर्स्ट ऑब्वियसली जैसे कि नाम में लिखा है कि ये मोबाइल से कनेक्टेड होगा, तो मोबाइल नंबर होंगे जो कि 10 डिजिट्स के होते हैं। जी सर। अभी तक ये 10 डिजिट्स के हैं। जरूरी नहीं कि कल भी 10 डिजिट्स के रहे, हो सकता है कि थोड़े दिनों में 13 12 13 14 डिजिट्स के ये बन जाए। तो अभी के लिए हमारे पास में 10 डिजिट्स के हैं। साथ में हमारे पास में आता है न्यूमेरोलॉजी। तो न्यूमेरोलॉजी की जो टेक्निक होती है उसमें हम कर यानी खुद की सिग्निफिकेंस और बाकी चीजों की भी सिग्निफिकेंस जीरो कर देता है, गायब कर देता है। जी सर। ज्योति जी, आपने शायद होस्ट एक बार देख लो कि आपने होस्ट किसको क्या बनाया है। अब आगे देखेंगे। पहला में जो होते हैं 0 1 2 3 5 6 7 9, सभी नंबर्स को जरा अगर हम ऐड करें तो कितना आएगा, जरा जल्दी से बता। नंबर आएगा अगर हम इन सभी नंबर्स को, हमारे पास में निकल कर आएगा टोटल मिलाकर 5। ऑल ऑल नंबर्स का एडिशन, जब सभी नंबर्स का जो सम हम देखेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 45। बोले तो 4 और 5, 4 और 5 को भी जब add- तो यानी कि हमारे पास में इंपॉर्टेंट नंबर करंट में वो कौन कौन से नंबर हैं। करंट सिनेरियो में हमारे पास में नंबर आते हैं 4 5 9। ये वो तीन ऐसे नंबर्स हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रखते हैं। 4 नंबर रिप्रेजेंट्स राहु। 4 नंबर राहु का नंबर है। 5 नंबर मरकरी का नंबर है। और 9 नंबर पास में मार्स नंबर है। ये सबसे, ये तीनों के तीनों आपस में बड़े ही अजीब स्ट्रेंज रिलेशंस रखते हैं। बुध और मार्स दोनों के दोनों देवता हैं। दोनों देवता हैं, बट दोनों आपस में कॉम्पिटिट, दोनों एक दूसरे के साथ में कंपटीशन में है। ये राज्य किसको मिलेगा। बुध होता है हमारे पास में राजकुमार, मरकरी होता है राजकुमार, और मार्स होता है देवताओं का सेनापति। मार्स होता है देवताओं का सेनापति। तो राजा के बाद में राज्य की बागडोर सेनापति को मिलेगी या फिर राजकुमार को मिलेगी, तो दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन जाते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो ये दोनों एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। ये शत्रु हैं भी और नहीं भी, देवता हैं दोनों के दोनों। ध्यान रखिएगा। हमारे पास में जो दूसरी चीज आती है, राहु। राहु है हमारे पास में एक राक्षस। ये कौन सा राक्षस, अमृत पान किया था, जिसने अमृत पान किया। अब देवता और राक्षस तो आपस में एक दूसरे के परम शत्रु होते हैं, देवता और दानव। लेकिन बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। हाँ जी सर। साहब जी, बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, प्लीज। हाँ जी, अब आगे बात करते हैं। तो जो राक्षस होते हैं और देवता शत्रु होते हैं, लेकिन राहु जो होता है मरकरी का ही एक उपग्रह मान लीजिएगा, तो मरकरी और राहु आपस में शत्रु नहीं है। तो मरकरी जो होता है, राहु जो होता है, राहु राहु मरकरी के आसपास गोल चक्कर लगाएगा।
बुध के आसपास गोल चक्कर लगाने वाला कौन है? राहु। बुध के आसपास गोल चक्कर लगाने वाला कौन है? राहु। राहु अगर किसी के गोल चक्कर लगाते हो तो मरकरी के आसपास गोल चक्कर लगाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के शत्रु नहीं हुए। वैसे तो राहु सबको ही परेशान करता है, क्योंकि उसकी बेसिक फितरत ही, क्योंकि दानव है, राक्षस है, तो उसकी फितरत ही सबको परेशान करने की होगी। तो यानी कि 4 नंबर बाय डिफॉल्ट उसकी जो बेसिक नेचर है वो सबको परेशान करने की होगी। किसी के साथ भी लग जाए परेशान करेगा। लेकिन सबसे कम परेशान अगर किसी को करेगा तो दैट वुड बी मरकरी। मरकरी को सबसे कम परेशान करेगा। तो यानी कि 4-5 नंबर, या फिर अगर किसी के पास में 5-4 नंबर बन रहा है, तो ये बहुत ज्यादा खराब कॉम्बिनेशन नहीं होगी। ये बहुत ज्यादा खराब कॉम्बिनेशन नहीं होगी। अब इसी के साथ में अगर हम बात करें, अगर किसी का नंबर आता है 4-5-4, तो क्या ये खराब है? ये खराब नहीं है। तो क्या ये खराब है? नहीं है। ये खराब नंबर नहीं है, ये बढ़िया नंबर। दूसरों के लिए खराब हो सकता है कि हमारे पास में 4-5-4 नंबर, ये तो लगे तो 4 और 3 आपस में शत्रु हो गए। बैकग्राउंड में आवाज आ रही है जी, प्लीज प्लीज म्यूट। ज्योति कर दो ना। म्यूट कर दीजिए ना। मैं वही देख रहा था कि होस्ट कौन है, शायद ज्योति मैम ने पता नहीं होस्ट बनाया, somebody else is होस्ट, किसी और को होस्ट बनाया है। सर मैंने आप ही पे टिक किया था। चेतना जी होस्ट हैं। चेतना जी कौन है? मैं कैसे होस्ट हो सकती हूँ? मतलब ज्योति जी ने फिर आप पे क्लिक हो गया होगा। आप ठीक है, होस्ट हो इस समय, आप म्यूट कर दो जी। आप नंदीग्राम पैसा दो चेतना देख लो एक्टिव हो जाए पैसा तो। दो ओम बंदूक को जो ना को কেন্দ্র কিছু টাকা দিবে না টাকা उनका फोन नहीं কেন্দ্র लगता। টাকাটা লুকিয়ে দিচ্ছে বন্ধ খাইলা এসব প্রকল্প চালু করে ওই যে তোর এই যে কুমার মানকার যে বিশ্বকর্মা শিল্পীকে সেটা তো এটি বন্ধ করে রাখছে কারণ হচ্ছে रिकनेक्ट जी आप अपना चेतना प्लीज जी हो। प्लीज। কিনতে কাজ 7 লাখ কত একটা चेतना ফর্ম जी ফুল কি করিয়ে हाँ सर। এটা পাঠিয়ে দিতে হবে तो इनको होस्ट बना दो, या इनको पहले म्यूट टू ऑल कर दो। এটা हेलो চালু করে দিলা আয়ুষ্মান ভো मैम आप। ভো কার্ডটা চালু করে हाँ हाँ কাজ অনেক প্রকল্প চালু করছে যে রাজ্য সরকার আবার তো জনসংখ্যা জনগণনা কম হইলে তোর আবার चेतना जी ঘর प्लीज, দুয়ার এর टाइम উপরে क्रश हो নির্ভর रहा है। হয় জনসংখ্যার উপরে सर एक्चुअली ना मैं টিনের ঘটে हेलो দিবে না मैम आप कुछ करो ना, एक्टिव हो प्लीज, यहाँ पे लोग बोर हो जा रहे हैं। हाँ वही समझ नहीं पा रही हूँ मैं कि मैं म- मैम आप म्यूट टू ऑल बटन आप फोन से कर रहे हो, किससे कर रहे हो? नहीं नहीं मैं लैपटॉप से। म्यूट टू ऑल, म्यूट टू ऑल होएगा ना। आप मेरे नाम पे क्लिक करो, मेरे नाम पे 3 डॉट पे क्लिक कर दो। आप मैम पार्टिसिपेंट में जाके कर सकते हो, पार्टिसिपेंट में चले जाओ पहले, तो वहां सर का नाम दिखेगा, तो वहीं से आप कर सकते हो। सस्पेंड नहीं अलो रीनेम देमसेल्स
पार्टी है। अब ज्योति जी का लैपटॉप नहीं चल रहा है। सर का नाम दिखेगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ने तो वो होस्ट बन जाएंगे। या फिर मोर में जाको, मोर के अंदर जाओ, मोर के अंदर थ्री डॉट्स, तो क्लास चालू हो पाए पहले। অনুষ্ঠান হ্যাঁ তারপরে যার কটা কুচিতে আসতে হবে पार्टिसिपेंट्स पे तो नहीं आ रहा है, मतलब नहीं आ रहे हैं एक ना, मिनट में पार्टिसिपेंट में सबका नाम एक दिखते हैं। करती हूँ। पार्टिसिपेंट पे सर मैं हूँ, बता दो आप कैसे करना है सर। मैम आप होस्ट बनाओ ना मुझको, या फिर पहले तो म्यूट टू ऑल करो, पहले म्यूट ऑल पहला काम, म्यूट ऑल। হা হা করেছে না सचिन लोहिया होस्ट है सर। हाँ हाँ सचिन लोहिया मतलब शायद वो ज्योति मैम के पास ही है ना एक्सेस। हाँ, अब चला गया, अब चला गया उनके अब पास चला में। गया, अब हाँ मैंने यहाँ से एक ऑप्शन पे क्लिक किया ना। मैम अब पहले म्यूट करो सबको पहले तो। लो सर, आपको देखो होस्ट बना दिया मैंने। मेरे पास नहीं आया सब। आ गया मैसेज सर, देखो आप गया। हो गया मैम सर। मेरे पास में आया नहीं, और मेरा ना लैपटॉप में बहुत कुछ चल रहा है इस समय, वो हैंग हो जाएगा। हो गया है सर आपका। मेरे को दिख ही नहीं रहा। क्या हो गया सिस्टम को बारे। ও আচ্ছা তাই জন্য ঠিক করে हाँ शायद। बस। हो गया सर। मेरी आवाज सबको आ रही होगी। अब दोबारा से शुरू करते हैं। तो जिसको भी बात करनी है वो अनम्यूट कर लेंगे और बात कर लेंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं। हम बात जो कर रहे थे, 0 से लेकर 0 1 2 3 सारे नंबर से जब ऐड करेंगे, 0 1 2 3 ऐसे सारे नंबर जब हम ऐड तक, तो हमारे पास में आएगा 45। 40 मतलब एंड 5, जब इनको मर्ज करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 9। तो हमारे पास में तीन नंबर हमारे पास में बहुत बढ़िया बन गए। 4 आ गया, 5 आ गया, 9 आ गया, जो कि नेचुरली हमारे नंबर लाइन के ऊपर ये मैच कर जाते हैं। हमारे नंबर पे आ जाएंगे तीन लाइन, तीन नंबर्स। ये जो 4 नंबर है दैट रिप्रेजेंट्स राहु, जैसे मैंने अभी बात की थी। 5 नंबर मरकरी का है। 9 नंबर मार्स का है। तो मरकरी और मार्स आपस में एक दूसरे के एनिमी हैं। मरकरी और राहु आपस एनिमी नहीं है, लेकिन राहु की डिफॉल्ट राक्षसी प्रवृत्ति का है, तो वो सबके साथ ही शत्रुता करेगा। तो राहु तो बाय डिफॉल्ट एक राक्षस है, तो उसको तो कुछ भी करे तो किसी उसकी खराब, दुश्मनी भी खराब। तो इसकी ना तो दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी है, तो पुलिस वाला टाइप का हो जाता है। तो अब हमारे पास में 4 5 4 आएगा। तो 4 की कॉम्बिनेशन 5 के साथ में ठीक मान लेते हैं। 5 और 4 की कॉम्बिनेशन ठीक। जब इनके साथ में कोई और नंबर तो यहाँ पे लगा होगा ना, मान लेते हैं कि 4 5 4 लगा हुआ है, और इससे पहले हमारे पास में आ गया 1। तो 1 और हो गए, तो हमारे पास में ये अच्छा साइन नहीं रहेगा। ये सूर्य के लिए अच्छी चीज होगी। यहां पे मैंने मान लिया 2,
तो चंद्रमा के लिए अच्छी चीज नहीं होगी। तो चार पांच, चार खुद के लिए तो अच्छा नंबर है, लेकिन ये इसके आगे पीछे वाले नंबरों के लिए गड़बड़ हो जाएगी। तो इससे बेटर नंबर आ जाएगा हमारे पास में पांच चार पांच, एक बेटर नंबर काउंट हो जाएगा। क्योंकि पांच के साथ में अगर दो आ गया, पांच के साथ में तीन आ गया, तो इट इज ये बढ़िया हो जाएंगे हमारे पास में। होपफुली यहां तक बात समझ में आती। आई रिपीट माई वर्ड्स, पांच चार पांच, फिर एक बेटर नंबर होगा। अब देखते हैं हमारे पास में, देखिए ये वन नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है। वन नंबर रिप्रेजेंट करता है सन को, सूर्य को। सूर्य बोले तो हमारे पिता, ये पिता को रिप्रेजेंट करता है। दो नंबर हमारे पास में मून को, चंद्रमा को, ये चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। तीन नंबर हमारे को मैच करता है गुरु को, जुपिटर बोले तो गुरु। चार नंबर रिप्रेजेंट करता है हमारे पास में, जैसे मैंने कहा, राहु को। पांच नंबर रिप्रेजेंट करता है मरकरी को। छह नंबर रिप्रेजेंट करता है हमारे पास में वीनस को, शुक्र। शुक्र तकरीबन किसी का भी शत्रु नहीं है, कोई भी शुक्र का शत्रु नहीं है, सिवाय कॉम्पिटिटर है गुरु और शुक्र। गुरु एंड शुक्र, गुरु और शुक्र आपस में कॉम्पिटिटर हैं, वर्सेस है ना। दोनों के दोनों गुरु हो गए। शुक्र तो लक्ष्मी तो है ही, लेकिन शुक्राचार्य, तो ये हमारे आपस में कॉम्पिटिटर हैं, ध्यान रखिएगा। ये आपस में कॉम्पिटिटर हैं, एक देवताओं के गुरु हैं और एक राक्षसों के गुरु हैं। सातवां नंबर हमारे पास में आ जाता है केतु का, केतु। और आठवां नंबर आता है हमारे पास में शनि महाराज, सैटर्न, शनि। और नाइन्थ नंबर हमारे पास में आ जाएगा मंगल। नाइन्थ नंबर आ जाएगा हमारे पास में मंगल का। तो मंगल बोले तो मार्स। तो अब जरा देखें, तो ये नंबर आपके पास में पहली बात तो याद होना चाहिए। ये नंबर बहुत मायने रखते हैं। आते जाते हुए जब भी ध्यान रखिएगा, आप रास्ते में आ रहे हो, रास्ते में जा रहे हो, गाड़ियां चल रही हैं, स्कूटर चल रहा है, स्कूटी चल रही है, ये नंबर उसके नंबर प्लेट पे लगे होंगे। ये हर जगह काम करेंगे, चाहे वो उसके घर का नंबर हो, चाहे वो मोबाइल का नंबर हो, मोबाइल नंबर हो, का नंबर होगा, ये हर जगह पे नंबर एप्लीकेबल होंगे। और इन सब, स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन करवाता हूँ, स्टॉक मार्केट का टाइम प्रेडिक्शन कराता हूँ, तो उसमें ये सारे काम आते हैं भाई साहब। तो ना जब मैं ये वाली, वो जो स्टॉक मार्केट का टाइमिंग प्रेडिक्शन कराते हैं, तो वो जब ये नंबर की उड़ जाते हैं बातें सुनकर, ये नंबर कहां से आ गया, ऐसे कैसे हो गया। तो ये ध्यान रखिए, में कौन कौन किसके शत्रु हैं जी, कौन कौन सी किसकी कॉम्बिनेशन आएगी। पे देखो शत्रुता कैसे काउंट करनी है। केतु, राहु और केतु, ये दोनों एक ही राशि में होते थे। विष्णु भगवान ने जब सुदर्शन चक्र चलाया तो एक ही राक्षस, दोनों सबके शत्रु, ये दोनों सबके शत्रु हैं, ये राक्षस हैं। अगर मैं कोई स्पेलिंग मिस्टेक करूं, प्लीज एडजस्ट कर लेना प्लीज है। तो ये सब दिक्कत करेंगे, चार और सात, चार और सात नंबर, ये जिसके साथ भी आएंगे दिक्कत करेंगे। जिस, केतु क्या होता है, केतु रियल लाइफ में क्या होता है, बताएं जी, कौन बताएगा रियल लाइफ में क्या हो, बताएं साहब, केतु रियल लाइफ में क्या हो, एनीबॉडी। जब अनम्यूट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। So, हाँ जी मैम। can I? So sorry, I joined your class just now. I had a parallel class going on. तो सर केतु थोड़ा डिटैचमेंट है, फॉरेन कनेक्शंस है। करेक्ट। केतु, देखिए सुनिए एक बात, भारती जी एंड जी बाकी सर। लोग भी,
जब हम किसी भी प्लेनेट के बारे में बात करेंगे तो हम उसकी क्लास की बात करेंगे, हम उसकी क्लासेस क्या हैं। तो पहले क्वेश्चन में वो कौन है, जब भी हम बात करेंगे हु, कौन है, केतु के बंदे कौन होते हैं। केतु का बिहेवियर हम बाद में बात करेंगे। केतु बंदा कौन है। केतु होता है बेटा। रिलेशन में कौन है, मेरा बेटा, मेरे बेटे, बेटा या बेटे। केतु की बात करेंगे तो बेटे की बात करेंगे, केतु की बात करेंगे तो कुत्ते की बात करेंगे, डॉग, कुत्ते, डॉग, कुत्ते की बात करेंगे। केतु की बात करेंगे तो मैं अपने साले की बात करूंगा, साले की बात करूंगा। अबे साले इधर आ, टाइप्स है ना, गाली देते ना उसको। अबे कुत्ता, साला, ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, केतु कहलाएंगे। अच्छा, अब आगे बात करें। हो सकता है अभी हमारे पास में केतु रिलेशन में हमारा हमारा स्टूडेंट होगा। स्टूडेंट बोले तो चेला, स्टूडेंट बोले तो चेला। जब कोई व्यक्ति स्टूडेंट होगा तो वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का क्या होगा। अब जैसे कि आप सभी मेरे से पढ़ रहे हैं तो आप सभी मेरे केतु हुए, चाहे लेडी चाहे जेंट्स, चाहे लेडी चाहे जेंट्स, तो आप सभी मेरे साथ में क्या हुए, केतु हुए। केतु और क्या होता है, चलता हुआ साधु। केतु क्या हुआ जी, फकीर। तो होगा, केतु होगा बूढ़ा व्यक्ति, ओल्ड पर्सन, वो कौन होगा, केतु होगा। आदमी के बाल ग्रे कलर के होंगे, काले सफेद काले सफेद काले सफेद, ग्रे कलर। तो ग्रे कलर का क्या मतलब हुआ हमारे पास में, डबल शेड। चलता हुआ साधु में हमने की, साधु, साधु क्या है, साधु कौन है, फोकस करता है, फोकस करने वाला, जो क्या करता है। कौन कौन व्यक्ति है जो फोकस करता है, स्टूडेंट वाले व्यक्ति को कहते हैं, लोग फोकस करते हैं, पढ़ाई में फोकस करते हैं। जो रिसर्चर होगा, जो कि ध्यान लगाएगा, वो क्या होगा, रिसर्च करने वाला साइंटिस्ट होगा, आग लगा देगा उसके अंदर घुस के। दूसरा, और कौन होगा, जो ऑकल्ट में होगा। मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, ओ आ अब मैंने छोटा सा पकड़ा था। कौन होगा जी, केतु, ध्यान लगा, केतु। देखिए, में फोकस करने वाले व्यक्ति जो भी होंगे वो कौन होंगे, केतु वाली चीजें होंगी। तो हमने कहा साधु, साधु तो समझ आ गया, साधु कौन, जो ध्यान लगा। चलने वाली चीजें केतु कहलाएंगी, चलने वाली चीजें केतु, वाली चीजें केतु कहलाएंगी। चलती क्या है, क्या क्या चलता है, चलने वाला, चलने वाला, चलने वाला कौन होगा जी, चलती है, चलते पैर होंगे, जिसके पैर वाली चीज, पैर वाली चीजें, पैर, वो क्या होंगी जी, केतु होंगी। यानी कि क्या हमारे पास में घोड़ा केतु हुआ, हाँ घोड़ा गाड़ी केतु हुआ। क्या स्कूटर केतु हुआ, स्कूटर, हमारे पास में गाड़ी, कार, क्या केतु हुआ, हाँ जी केतु हुआ। फर्नीचर के पैर होते हैं, क्या वो केतु होते हैं, हाँ केतु होते हैं। पैर वाली चीजें केतु होती हैं। फर्नीचर, फर्नीचर केतु हुआ। और कौन होगा जी केतु,
केतु कौन होगा? गाड़ी, गाड़ी, गाड़ी। अच्छा, गाड़ी, टीचर, कार, है ना, बाइक। ये सब चीजें क्या होंगी? केतु होंगी। क्या कुत्ते के पास में पैर होते हैं? केतु और क्या होता है? केतु और क्या चीज होती है बताइए? काटने वाली चीजें, कटिंग। केतु क्या करता है? कट करता है, कटिंग, कट, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल, या फिर डिटैचमेंट। क्या मेरी आवाज आ रही है? अलग करना, मोक्ष, मोक्ष, मोक्ष एक अच्छा भी होता है और खराब भी होता है। तो अच्छा मोक्ष की बात हम कर। अरे हाँ, हम्म। ठीक। वो मेरे बफर वाला टाइप का चला था, आई थॉट कि वो हैंग हो गया। हाँ वो सर, वो आपका नेटवर्क थोड़ा घूम रहा होगा, कोई बात नहीं, परफेक्ट। हाँ हाँ, वो एक्चुअली मेरे कंप्यूटर में ना बैक, इसलिए हो जाता है। चलिए, अब आगे बात करते हैं। तो केतु वाली बात समझ आती है। तो ये 7 नंबर जो आएगा हमारे पास में, केतु आएगा। तो क्या होगा जी? केतु का रोल बताओ। अब ये सारे बातें इकट्ठे पढ़ो जरा। नाउ, पिक्चर ऑफ इट, हैव ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ इट। केतु के बारे में एक चीज बताना और देख लो, ये भी अच्छा रहेगा। साथ साथ जब इतना लिखा तो वो भी लिखा है। बॉडी, केतु होती है बॉडी। समझेंगे इसको, बॉडी कैसे, बॉडी का क्या चक्कर है। हमारे पास एक राक्षस था, कई सारे थे, समुद्र मंथन हुआ था, देवताएं और दानवों के बीच, है ना। तो अमृत निकला था। तो फिर उन्होंने उनके बीच में बंटवारा, वो अप्सरा का रूप धर के देवताओं को अमृत पान खिलाया और बाकियों को अमृत पान नहीं दिया। एक चुपके से देवताओं की उसमें आ गया था, टोली में बैठ गया और उसने भी अमृत पान पान कर लिया है। तो दिस पर्सन, दिस राक्षस हैज बिकम इमोर्टल। अब अब इसे मारा नहीं जा सकता। तो विष्णु जी ने इसको सजा देने के चक्कर में और इसकी गर्दन काट दी। इसके ऊपर क्या हुआ? सुदर्शन चक्र चलाया, गर्दन कट गई लेकिन ये मरा नहीं। गर्दन कट गई है, मरा नहीं। तो इसका सिर अलग हो गया और इस अलग हो गई, इसकी बॉडी अलग हो गई। ये जो बॉडी बन गई, बॉडी बात हो गई केतु। ये जो इसका हेड वाला पार्ट हो गया, दिस बिकेम राहु। असली तो इस राक्षस का नाम राहु ही था, जो इसका धड़ है वो केतु हो गया। तो बताओ, हम सब ने बचपन में घरों में गर्मियों में छिपकलियां देखी हैं। तो छिपकली हो गई, और सांप की मौसी एक आती थी, है ना, जरा सा उसे पकड़ो तो उसकी पूंछ छोड़ के चली जाती थी, है ना। पूंछ तड़पती रहती थी, किसी ने देखा होगा तो जो पूंछ होती है वो भी तो धड़ वो धड़ वाला ही पार्ट प्ले कर रही है। तो वो जो पूंछ होती है वो क्या होती है? केतु। पूंछ होगी टेल, टेल क्या होगी? केतु होगी। जो सांप को देखो जरा, सांप का मुंह पकड़ लो, सांप का मुंह पकड़ लो, उसे बंद कर दो, हटा दो, जो बाकी पूरी बॉडी बचेगी दैट वुड बी केतु। तो जो पूरी की टेल होगी, टेल कितनी लंबी हो सकती है? कितनी भी लंबी हो सकती है। सांप की अगर पूरी बॉडी को देखें मुंह को छोड़कर, तो दैट विल बी काइंड ऑफ ए रोप, रस्सी जैसा होगा। तो जो रस्सी होगी वो केतु होगी। जो रॉड होगी, रॉड, स्टिक, है ना। ओके, तो डंडा। तो ये सभी सभी, तो झंडा, फ्लैग, फ्लैग विल ऑल्सो बी केतु। जो जो चलते हुए साधु होते हैं वो अपने साथ झंडा
होगा जी, केतु होगा। भी हम केतु को बोलेंगे। तो जिस किसी के घर में केतु का इशू होगा, फ्लैग लगाएंगे। केतु अगर गड़बड़ है, किसी का वीक है, तो हम उसमें फ्लैग दान करेंगे। किसी घर में कहता है कि केतु लाना है, केतु बता, तो हम उसके यहाँ पे फ्लैग भी लगा सकते हैं। चलिए, ये बात कर ली, ये केतु समझ आ गया। नाउ अब हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी में इसको कहां पे काउंट करेंगे। जिस किसी के जिस किसी के मोबाइल में 7 नंबर आ रहा है, उसके 5 नंबर कौन सा है। अब मान लो कि यहां पर आ गया 17। अब यहां, ओ, 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 रिप्रेजेंट करता है सन को। और यहीं पे आ गया 7, 7 आ गया केतु। कि उस व्यक्ति के घर में सबसे पहली बात तो पिता और पुत्र की गड़बड़। पिता और पिता और पुत्र की, क्यों 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 क्यों? केतु तो राक्षस है, सूर्य तो देवता। इनका स्ट्रक्चर, इनका जो रिलेशन होगा वो आपस में लड़ाई का है। कनेक्शन आएंगे, दोनों आपस में एक दूसरे के शत्रु होंगे। सूर्य को तकलीफ आएगी, सूर्य कटेगा। सूर्य होता है हमारे पास में हेल्थ, में, और उसकी पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी क्या? चमकता है, इसका ख्याल, इसका नाम हर जगह फैलेगा। तो यानी कि पॉपुलैरिटी। तो जिस व्यक्ति के फोन में 17 कनेक्शन आएंगे, तो उसमें हमारे पास में आएगा, उसमें हमारे पास में क्या आएगा? वो पॉपुलैरिटी पे गड़बड़ आएगी, पॉपुलैरिटी कटेगी, उसकी कटेगी। ऐसे व्यक्ति का लड़का बिगड़ा हुआ हो सकता है। ऐसे व्यक्ति का लड़का बिगड़ा हुआ है। मैं ये बात समझ आती है। अच्छा, अब आगे बात करेंगे। अच्छा, किसी के मैथ में 17 आ गया, तो व्हाट अबाउट द 7 1? दैट्स इट, द सेम। ये वाली बात आ गई, क्लियर है। अब बात और है, केतु में एक बात और ध्यान रखिएगा। केतु, बात में तो मैं बताना ही भूल गया, खाने में तो मैं बताना ही भूल गया। केतु क्या होता है जी? खट्टा। केतु क्या होता है जी? खट्टा चीज। खट्टी चीजें, खट्टी चीजों का एग्जांपल बताओ। खट्टी चीजों का एग्जांपल बताओ। सर हमें तो कई सोचते हैं लेडीज को तो। नहीं, हमको भी, जेंट्स को भी वही पूछते हैं, कुछ अलग थोड़ा ओके ना हम तो। इमली। ओके। हम भी चटोरे होते हैं जी। इमली अचार। इमली। इमली सर। अचार हो गया, इमली हो गई। लेमन, नींबू। हाँ नींबू, लेमन। अचार, वेरी गुड। अ, अच्छा, अभी बताओ, तो नींबू क्या है? नींबू क्या है जी? नींबू क्या है? खट्टा है? खट्टा है? आंवला खट्टा है? तो ये क्या हो गया? केतु हो गया। अब नींबू दो तरह का होगा, यंग नींबू, यंग नींबू, या फिर ओल्ड नींबू। अब मुझे बताओ, ओल्ड नींबू का कलर क्या होगा? ओल्ड नींबू का कलर होगा ये। चेतना जी, आपके पीछे से आवाज आ रही है, आप उस अनम्यूट किया और फिर से आवाज आ रही थी। आप कुछ कह रहे हैं क्या? कुछ कह रही हैं? और यंग नींबू कौन से कलर का होगा जी? नींबू जो बिल्कुल ताजा, बिल्कुल जवान नींबू होगा, तो कौन सा कलर का होगा? ग्रीन। केतु क्या रिप्रेजेंट करता है? केतु क्या है? केतु है ओल्ड। तो केतु में हम कौन से कलर के नींबू की बात करेंगे? केतु हो गया ओल्ड, येलो नींबू। तो पीला नींबू क्या रिप्रेजेंट करता है? केतु। केतु को रिप्रेजेंट करता है। ये ध्यान रखिएगा, पीला नींबू। जिस किसी के फोन में 7 नंबर का दिक्कत आ रही है, 7 नंबर अगर परेशान कर रहा है, आपके पास में फोन है, आपके पास में बढ़िया नंबर है कोई, आपको क्या चीज चाहिए? 7 क्या करेगा बताओ? 7 कट करेगा। 7 क्या करेगा जी? कट करेगा। अब किसी के पास में 6 और 7 आ गया। 6 बताओ किसका नंबर है? 6 नंबर है हमारे पास में। वीनस। वीनस। वीनस क्या है जी? लग्जरी, लग्जरी। पैसा। पैसा, कंफर्ट। लग्जरी, कंफर्ट, रईसी। परफ्यूम्स।
परफ्यूम, वो डेको, मतलब कोई भी चीज जो लग्जरी में आ गई सर, लग्जरी, नेसेसिटी से जैसे हटके। सजना धजना। हाँ। हाँ, है ना। मैं बेसिकली, सुने मेरी बात को समझेगा अभी सबके सब, ये लग्जरी है, रईसी। रईस, रईस समझ रहे हैं? एक होता है अमीर, एक होता है अमीर, एक होता है रईस। रईस की बात कर रहे हैं हम। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब में रईस का मतलब समझते हैं। रईस होना और अमीर होना दो अलग अलग बातें हैं। अमीर जैसे कि किसी बात में बहुत सारे करोड़पति आदमी है जी, अंधा पैसा है, पैसा खर्च करने की मतलब दिल नहीं है 1 रुपए का। आपने कई बार लोगों में देखा होगा, रास्ते में चल रहे हैं, गाड़ी पे जरा सा स्क्रैच लग गया, गाड़ी पे चोट लग गई, किसी ने गाड़ी ठोक दी, लड़ पड़ेंगे। ये रईसी नहीं है, ये अमीरी है, रईसी नहीं है। वो आदमी रईस नहीं है। मतलब बंदा करोड़ रुपए की गाड़ी ले रहा है, जरा सा उसका दिल नहीं है 10,000 रुपए का खर्चा करने का, तो ऐसी क्या ही मतलब हुआ। तो होपफुली मेरी ये वाली बात समझ आती है। तो पहली बात तो हमारे को ऐसी चीजों को अपने व्यवहार में भी लेकर आना है। अब किसी के पास में शुक्र है, रईसी है, लेकिन 6 और 7 का कनेक्शन बैठ गया उसकी घर में। अब इसका मतलब क्या हो गया? अब उसका मतलब क्या हो गया? तो उसकी रईसी कट जाएगी, उसकी रईसी कट गई। अब वो बंदा घबराया हुआ रहेगा, वो किसी को दान भी कर रहा होगा, मन में मन दहल जाएगा उसका। दान नहीं करेगा ये आदमी। दान क्यों नहीं करेगा? क्योंकि क्योंकि केतु बैठ गया। तो बताओ, ये व्यक्ति केतु की वजह से परेशान है या सुखी है? केतु की वजह से परेशान है या सुखी है? परेशानी हो गई ना सर, इसको तो 67 मैलिफिक हो गया फिर। मेलिफिक 7 तो नंबर किसी के साथ भी आगे गड़बड़ हो गया, है ना। अच्छा, तो अब यानी कि अब इस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? 7 हटाना है या 6 हटाना है? सर 7 ही हटेगा, 6 तो अच्छा है, सबको लग्जरी चाहिए, पैसा चाहिए, सबको चाहिए। 6 नंबर तो किसी शोहरत का शत्रु चाहिए। है भी नहीं, है ना। हम्म। अच्छा, अब हम्म। मान लो कि किसी के बॉडी में कांटा घुस गया, कांटा लगा, कांटा लग गया। अब वो उसके ऊपर मरहम पट्टी लगाए या पहले कांटा निकाले? बताओ। सांप ने किसी को जिस पकड़ लिया, किसी व्यक्ति को ऐसे पकड़ते हैं, किसी व्यक्ति को किसी कीड़े ने काट लिया, पकड़ लिया कीड़े को। अब उससे पहले आप दवाई लगाओगे या पहले कीड़ा हटाओगे? पहले तो हटाना ही पड़ेगा। क्यों? वो हटाएंगे दवाई तभी। काम ही नहीं करेगी ना, क्योंकि दवाई काम नहीं करेगी उसके बगैर। वही दूसरा, काम करेगी। नुकसान 1 सेकंड में होता है और उसकी दवाई लगती है सालों में। हाँ तो सर स्टेप होले वाइज ही होले से चलेंगे ना दवा फिर। लगती है, हम्म। सुन रहे ना वो गाना, हमारे हम्म। पास है ना, होले होले से दवा लगती है। तो दवाई तो धीरे धीरे लगेगी, लेकिन काट तो 1 सेकंड में हो जाएगी, चोट 1 सेकंड में लग जाएगी। तो इसलिए हमारे को पहले उस कांटे को निकालना है, उस कीड़े को निकालना है। तो हमारे को पहले जब 6 और 7 साथ में आ गए, तो हमारे को सबसे पहले किसका इलाज करना है? 6 का या 7 का? बताइए। 7 का। 7 का। 7 का उपाय करना पड़ेगा। उपाय के लिए क्या सर करना पड़ेगा? तो सर फिर तो जिसके साथ भी साथ आता जाएगा, मतलब 7 का कोई भी कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं हुआ फिर, इसका मतलब करेक्ट। इंटरनल कॉम्बिनेशन। अभी वो आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी हो अच्छा। गया, ओके। थोड़ा सा जल्दी हो ओके। गया। ओके सर, ओके, आई होल्ड माय क्वेरीज। हाँ, नहीं नहीं, आपकी क्वेरी गलत नहीं है। आप क्वेरी पीछे पूछो, लेकिन ये थोड़ा सा जल्दी हो गया कि आपने सीधा कहा कि साथ तो किसी के साथ भी अच्छा नहीं होगा। अभी हमने सीधा नहीं, अभी मैं एकदम पहले लेना शुरू किया डिस्कशन। अब देखो, दिस इज द पॉइंट। एक है कि मैं सिर्फ भय 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 करके ज्ञान बांट दूं, तो आधे लोग को तो भूल ही जाएंगे। डिस्कशन से चीजें याद रहती हैं, स्टोरी से चीजें याद रहती हैं। मैं 25-30 साल से पढ़ा रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ 25-30 सालों से। मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। तो उसमें मैंने ये चीज नोटिस की कि ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं, स्टोरी बनाना होना चाहिए। नहीं तो सर, अब बात करेंगे। इंटरेक्टिव होने से वैसे भी ग्रास्पिंग पावर अच्छी रहती है, और हाँ, मतलब वो फिर सीधा हमारी माइंड में बॉडी का जाता है। पार्ट बन जाता है वो, और दैट सर ये बिकम्स पार्ट नोटबुक में हुआ। लिखा दोबारा नहीं देखना, बिकॉज इट्स रजिस्टरिंग इन माइंड। हाँ, वो हमारी बॉडी का पार्ट बन गया, थॉट प्रोसेस का पार्ट बन गया। नाउ, अब केतु क्या होता है? केतु होता है नींबू, पीला नींबू। जिस किसी का भी उपाय करना होगा, उस प्लेनेट से, डिस्टर्ब्ड प्लेनेट से नींबू दान करवा दो, दान करा दो। मेरे पास में 6 नंबर के साथ में 7 आ रहा है, तो वाइफ से, मैं अपनी वाइफ के हाथों से नींबू दान करवाऊंगा। अच्छा, 7 इज पार्टनर, इसलिए लाइफ पार्टनर बेसिकली हो मुझको गया। हाँ हाँ।
बेसिकली तो मुझे ही उपाय करवाऊंगा, लेकिन मैं नींबू दूंगा, येलो नींबू, पीला नींबू, किसको नहीं दूंगा पहले तो ये बताओ। पीला नींबू मैं किसको नहीं दूंगा, पहले बताओ। देखो, 6 और 7 की कॉम्बिनेशन आ रही है। हम्म 7 हो गया मेरे पास में नींबू। ये हम्म पहले किसको परेशान कर रहा है? लग्जरी को, मेरे शुक्र को, हम्म वीनस को परेशान कर रहा है। को स्पाउस, Venus is पाउस को lady नहीं of the देंगे। house. Yes. राइट, है ना? तो ये हाँ 7 को मैं 6 को दान नहीं करूंगा। करेंगे राइट। इसको पीला नींबू कभी नहीं दूंगा। 6 से 7 वाला नंबर जो होगा, ये इसकी लाइफ में तकलीफ तभी। सारी बात छोड़ दो, सारी बात छोड़ो, और बताता हूँ मजेदार चीज। वीन 6 क्या होता है जी? लक्ष्मी होता है, लक्ष्मी होता है, लग्जरी होता है, वाइफ होता है। वाइफ होता है क्या सिर्फ? नहीं, वो चीज जो आपके नीचे काम करती हैं, सब right. ऑर्डिनेट, आपके घर की हाउसमेड भी वीनस है। हाउस वीनस है, हाउसमेड भी वीनस है। याद रहेगा जी। घर के अंदर सर काम अभी तक करने तो हम वाली आ सोच रही रहे है। थे फिर से, डोमेस्टिक हेल्प जो है वो और शनि महाराज का रूप है। अभी नहीं तक तो यही पता था। नहीं नहीं नहीं, हम्म नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहां से पढ़ा जी आपने? किसी किताब में पढ़ा है? बत्ती ने बताया है? बस सर थोड़ा किसी थोड़ा बहुत व्यक्ति ने? करते हैं तो ये मेरा बड़ा माइंड में था। सिंपल सवाल है आपसे। हाँ, आपने किताब में पढ़ा है या किसी व्यक्ति ने बताया है? व्यक्ति नहीं बताया हुआ सर। बात नहीं करो मुझसे आप। बात खत्म, वो हमने करनी नहीं। वी डोंट क्रिटिसाइज एनीवन सर। नहीं, वी आर हियर टू मैंने व्यक्ति लर्न। का नाम हाँ नहीं पूछा ना। मैं हाँ व्यक्ति का नाम ही करेक्ट। नहीं पूछ रहा। हम्म मैं जान ही नहीं रहा, सर हो इसमें सकता है एक परमात्मा खुद आके प्रकट हो गया हो। सर एक उस समझ में नहीं आया, एक डाउट है इसमें। हाँ प्लीज। आपने एक बच्चा, ये केतु जो है बच्चा भी होता है एंड ऑल्सो ओल्ड बुजुर्ग भी होता है, वो कुत्ता भी मेरा होता है। मेरा व्यक्ति मेरे से रिलेशन में कौन होगा जी? मेरा बेटा कौन होगा? मेरा केतु के, है। पर वो क्या कैसा मीन्स किस बेस पे किस आधार पे ये बच्चा हो रहा है वो समझ में नहीं आया, क्योंकि मैम केतु हमेशा स्टूडेंट होता है सुने सर, वो स्टूडेंट होता है। कि, तो आपने सर कि वो हो गया मीन्स वो लोग अलग फैमिली का हो गया। और ये जो केतु है जो राहु का ही एक पार्ट है, बॉडी पार्ट है। तो इसको चाइल्ड कैसा कह पाएंगे हम, एंड इसको कुत्ता कैसा बोलेंगे, या ओल्ड ओल्ड पर्सन कैसा बोलेंगे, वो समझ में नहीं आ रहा था मुझे। बहुत बढ़िया। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले सर मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे श्री सैमसंग हरि, गैलेक्सी, मुझे को अच्छा लगेगा नहीं। श्री हरि। नाम, भगवान का नाम लेकर आप बताओ रखा हुआ है कि रख दो, अच्छा लगेगा हमें बुलाने में, कम से कम जितनी बार नजर जाएगी जी जी, शायद। मिलेगी इनसे। है श्योर ना? सर हाँ, श्योर। पहले रिक्वेस्ट मेरी ये है आप, अच्छा, क्योंकि हमें एक दूसरे को मोबाइल समझ आता, मोबाइल के मॉडल से। बाय द वे 25 इज ए गुड नंबर। नाउ, अब आपने बहुत बढ़िया से सवाल पूछा। अब आप बेसिकली, अब आप वो रेगुलर कोर्स का पार्ट है, आपने वो वाली चीज छेड़ दी, तो पूरी स्टोरी वाली बात आ जाती है हमारे पास में। मैंने शुरुआत करी, हमारे पास में एक व्यक्ति है जिसकी धड़ कटी, जिसकी गर्दन कटी, जिसकी गर्दन कट, यहां तक क्लियर है ना? जब हम इसकी धड़ कट गई, तो हमारे पास में ये व्यक्ति हो गया, ये पार्ट, ये पार्ट क्या हो गया? राहु। और ये वाला पार्ट कौन हो गया जी? सारी बातें छोड़कर सिर्फ इतना सा बताओ, सांप जो होता है, स्नेक की गर्दन काटे थे तो पीछे क्या बचेगा? पूंछ बचेगी। कितनी बड़ी पूंछ है, है ना? तो इसके नीचे जो भी कुछ है वो सब कुछ क्या? केतु है। तो मैं राक्षस तो नहीं हो गया, मेरे हाथ राक्षस
सब चीजें राक्षस कैसे हो गई। दूसरी बात, तो वो एक ऐसा व्यक्ति पकड़ेंगे, एक ऐसी बात पकड़ेंगे, एक ऐसी दुनिया में जो अपने ही ध्यान में मग्न रहता हो। बताओ कौन। उसे आग में भी डाल दो ना, उसे उबाल भी दोगे ना पानी में, कौन है। लोगों ने बोला नहीं, फ्रॉग। फ्रॉग को पानी में उबाल दो, उछलता नहीं है। ऐसा नहीं कि उसे उछलना नहीं है, लेकिन वो देर से करता है, वो अपने ध्यान में मगन आदमी है। तो फ्रॉग होता है हमारे पास में जुपिटर। फ्रॉग होता है हमारे पास में जुपिटर, बोले तो गुरु। सीधे कोरिलेट कर रहा हूं मैं, जैसा पुस्तक में हमने किताबें पढ़ी हैं, हमने कोरिलेट किया, तो पूरा बता रहा हूं मैं, तो कनेक्शन दिखा रहा हूं। जब हमारे पास में फ्रॉग छोटा होता है, बिल्कुल नया नवेला, पानी में अपने सबने देखा बचपन में, नदी किनारे पे, यहाँ पे नदी तालाबों में मेंढक पैदा हो जाते थे। वो उनकी पूंछ पूंछ दिखाई देती थी, बड़े होके वो पूंछ गायब हो जाती है। तो वो, उसकी जो पूंछ पार्ट होती है, जो टेल पार्ट होता है, वो फ्रॉग छोटा है तो उसकी टेल बड़ी है। तब तक वो सीख रहा है, तब तक वो अनाड़ी है। जब वो सीख गया तो वो गुरु बन गया। जब वो सीख गया तो गुरु बन गया। जब तक वो सीखा नहीं है तब तक वो पूंछ है। जब तक वो सीखा, पूंछ है, वो किसी के पीछे पीछे चलेगा। तो पीछे पीछे चलने वाला कौन है? स्टूडेंट। गुरु, स्टूडेंट, चलता साधु। और कौन होएगा हमारे पास में? स्टूडेंट। मेरा पीछा कौन करेगा? मेरा बेटा मेरा पीछा करेगा। मेरा बेटा, मेरा केतु। केतु कौन है? धड़ है। केतु कौन है? धड़ है। जो बॉडी है वो चलती है, मुंह नहीं चलता है। बॉडी मुंह को लेके चलती है, सिर को लेके चल रही है मेरी बॉडी, मेरा शरीर। तो मेरा शरीर कौन है? केतु है। तो जो चीज ये किसको कैरी करके लेके जा रहा है, तो चलने वाला कौन? केतु। जो कैरी करके लेके जा रहा है वो कौन है? केतु। केतु सबको चलाएगा। वैसे चीजें चलेंगी, केतु की वजह से इंसान चलेगा, केतु की वजह से दुनिया चलेगी। सारा कुछ केतु की वजह से। अब हमारे पास में केतु क्या होगा जी? एक झंडे का बेस कौन? पूरे एक झंडे की बॉडी कौन? डंडा। सांप की पूंछ, हनुमान जी की पूंछ, बंदर की पूंछ, बकरी, ये सब के सब क्या है? केतु है। तो क्रोनोलॉजी ऐसे कनेक्ट होती है। यहां तक बात समझ आती है? ऐसे बहुत सारी, मतलब इत्मीनान से करने वाली बात है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस तरफ लगे रहेंगे तो काम चलेगा नहीं। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं और अगली बात करेंगे, है ना। डिटेल में चलेंगे इसके अंदर, जब रेगुलर क्लास में हम, तो मतलब देखो कितना डिस्कशन आता है, चीजें कनेक्ट करने में बड़ा मजा आता है। मुझे तो बहुत मजा आता है। तो लेट्स गेट रेगुलर क्लास, रेगुलर बैच में आएंगे, इसको हम कनेक्ट करेंगे और मजा आएगा। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि जब 6 और 7 का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो लग्जरी क्या होती है मेरी? जो हाउस मेड होगी, हाउस मेड, काम वाली बाई। जी, जो मेरे नीचे जो कर्मचारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं जो मजदूर आदमी, वो होंगे शनि। मजदूर आदमी होंगे शनि। लेकिन जो हमारे घर की काम वाली है, उसको आप किचन में एंट्री दे रहे हो। आपके घर की जिम्मेदारी आपकी लक्ष्मी की होती है। तो जिस व्यक्ति को आपने घर की जिम्मेदारी दी है, घर की साजो सज्जा करने के लिए, वो व्यक्ति केतु शुक्र है। आई रिपीट, भारती मैम का भी ये डाउट था, और भी कईयों के मन में ऐसी बात हो सकती है। जो जो शुक्र है, वीनस, वीनस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वीनस कौन है जी? लक्ष्मी। हमारे घर की लक्ष्मी कौन होती है? हमारे घर की बहू, की बीवी। बीवी का काम क्या है? बीवी का काम क्या है? स्पेलिंग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना प्लीज, है छोटी मोटी स्पेलिंग ऊपर नीचे कर दूं तो, मात्राएं आगे पीछे छोटी बड़ी कर दूं, एडजस्ट कर ले। इन बात पे ध्यान दीजिए। बीवी का काम क्या है? जो हम एक जनरल ग्राउंड पे बात करते हैं, नॉट बी लिबरल, लेट्स नॉट बी लिबरल वाली साइड पे नहीं जाएंगे। हम बात करते हैं नॉर्मल। लोग एक्सपेक्ट करते हैं बाहर जाके काम कर रहा है और घर जो है बीवी संभाल रही होम है। मेकर, होम होम मेकर सर। मेकर है, वो हमारे घर को पूरा सजा रही है। पूरी लक्ष्मी, घर में पैसा कैसे बचाना है, किसका क्या डिसीजन, रिलेशन कैसे मैनेज करना है, हमारी पूरी इज्जत, पूरा में है। तो ये काम हमारे घर को सजाना भी है। अपने घर को सजाना है, खुद भी सजना संवरना है।
खुद भी सजना संवरना है। तो जो घर को सजाए वो शुक्र है, जो घर सजाए वो शुक्र है। तो काम वाली बाई घर के अंदर सफाई करती है, आती है, सवारती है, इसलिए वो भी शुक्र है। ये तो अच्छा। बहुत बड़ा मिथ आपने किया। तो मुझे ये समझ आया, जो मेरे घर में काम कर रही है मेरी शुक्र है, और जो मेरी सोसाइटी में सफाई कर रहा है स्वीपर, वो शनि महाराज है। हाँ, करेक्ट। करेक्ट। फोर्थ ग्रेड शनि। कर रसोई वो जो रिक्शा पुलर है, रिक्शा चला रहा है, खींच रहा है, शनि। बाहर सब्जी बेच रहा है, शनि। मतलब जो मेहनत कर रहा है बहुत ज्यादा, पेंटिंग कर रहा है, दीवार व्हाइट वॉश कर रहा है, आपका शनि। चलिए, फिजिकल अब वर्क आगे। कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, कुछ भी ऐसा मजदूरी है। काम है। हाँ। जो लेबर मैकडोनल्ड में है। गए, मैकडोनल्ड में गए, वहां काम कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, शनि। शनि। हम्म। वेटर, शनि। है ना? जो आपके सामने सिर झुका के खड़ा हो जाए, जो आपके सामने सिर झुका के आपके आदेश, एज ए एज ए एज ए जॉब, एज ए जॉब जो आपके सामने सिर झुका के खड़ा हो जाए, वो शनि। सर, यदि होटल में रिसेप्शनिस्ट है कोई, एयर होस्टेस है प्लेन में, तो वो शनि। फिजिकल वर्क नहीं कर रही हैं, बट नहीं 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 इफ नहीं आई। नहीं, वो आपके और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है कि वो क्लरिकल जॉब नहीं है। जी। वो वो जो लोग उसको सैलरी दे रहे हाँ। हैं वो बड़ी तुच्छ भावना से देखते हैं उनको, वो शनि है। जी। ये थैंक यू हमारे को सर। लग रहा है ना, हमारे पास हम लोग मिडिल क्लास के बंदे हो गए, हमको जी लग सर। रहा है ना ये वाली बात, लेकिन वो उनके लिए वो क्या है, शनि है वो। उनके लिए तो भैया जी ऐसी, सर। अरे चल हट भगैं से, तेरे जैसे बोतले देखे। ओके सर। है ना? अरे, सर टाइम टाइम देख लो टाइम। अरे मैम, बातें हो रही हैं, बात हो रही है, बीच में बताया करो। सॉरी सर। अरे, थैंक यू। की घड़ी नहीं मैम, काम की बात बोलो। आपको बताओ, आपको कोई डाउट है तो बताओ, ज्योति मैम। क्लियर। नहीं सर, मुझे तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा हाँ, तुम। बात हो रही बात। हाँ, अब आगे बात करते हैं। मैं कुछ बात करता, अच्छा मैं बात करता, हाँ। तो जैसे हम 6 और 7 की कॉम्बिनेशन को मैं खत्म करूंगा, फिर अगला टॉपिक उठाएंगे इसमें फटाफट से। ठीक है तो सर। ये 7 नंबर मेरे शुक्र को परेशान कर रहा है। अच्छा। तो मैं अपनी काम वाली को कभी भी नींबू नहीं दूंगा। अच्छा, शुक्र और क्या होता है? शुक्र और क्या होता है? पोचा, झाड़ू भी, झाड़ू भी शुक्र होता है। ब्रूम, ब्रूम। वेरी ट्रू सर, महालक्ष्मी का रूप माना जाता है, तभी तो सुबह उठते ही पूजा करते हैं। तो दिवाली होती है तो हम घर में लक्ष्मी लेकर आते हैं, झाड़ू करेक्ट। लेकर आते हैं। करेक्ट। और दिवाली की पूजा होती है इसलिए कि वो लक्ष्मी जी का बर्थडे है, इसलिए नहीं कि राम जी उस दिन अयोध्या वापस आए। शायद कंट्रोवर्शियल हो गया। अगर राम जी की उपलक्ष्य में उसे पूछते हम लक्ष्मी जी को, तो दिवाली उस समय मनाते हो तो राम जी की मूर्ति क्यों नहीं लगाते? लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है दिवाली पे, साथ में किन्हीं की भी करो। तो वो जो दिवाली की रात को जो पूजा करते हैं अमावस्या के दिन, तो वो लक्ष्मी जी का बर्थडे है वो, एक्चुअली। बर्थडे बोले तो बर्थ नाइट टाइप। वो उस रात को, वो संध्या है जिस समय वो प्रकट हुई। अब आगे बात करेंगे। तो उस समय हम झाड़ू लेकर आते हैं। तो झाड़ू, अच्छा किसी के पास में 5 नंबर क्या शो करता है जी? मरकरी। 5 नंबर क्या शो करता है? मरकरी। ये वो एक प्राइम नंबर था जो आ रहा था बीच में, है ना? तो दिस इज द प्राइम नंबर जो हमारे पास में इकलौता प्राइम नंबर है जो 4 5 9 में है। तो जब प्राइम नंबर है, दिस इज द पावरफुल नंबर। पावरफुल नंबर। नंबर बोले तो पॉपुलेशन, नंबर बोले तो पॉपुलेशन, नंबर बोले तो पॉपुलेशन। तो जब भी 5 साथ में आएगा तो संख्या जुड़ जाएगी, संख्या, यानी संख्या बढ़ जाएगी, यानी उसकी जनसंख्या बढ़ जाएगी। मान लो कि किसी का 6 और 5 आ गया, जरा बताओगे क्या होगा? क्या मतलब है इसका? सर, 5 इज कम्युनिकेशन। फिर से 5 इज कम्युनिकेशन बुद्ध। तो वो कम्युनिकेशन बंदा है, अपनी ठीक है। वाणी से खूब अच्छा पैसा कमाएगा, मैं उसको ऐसे कनेक्ट कर रही हूँ सर। 6 हाँ, इज, आपने और कहा ना, लग्जरी और पैसा। मैंने अभी एक और बात बोली, 5 क्या है? संख्या संख्या। उसको, उसका इम्पैक्ट बढ़ाता है। हाँ। नहीं,
हाँ इम्पैक्ट बढ़ाता है, लेकिन सुनो इसको एक जरा। जब 6 और ओके 5 आ रहा है और 5 और 6 आ रहा है किसी में, तो जी। बहुत फिर ज्यादा चांस। कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ज्यादा चले गए। गलत नहीं कह रहे हो आप, लेकिन थोड़ा सा सबके नहीं कहेंगे ना। दूसरी- तो 6 क्या होता है जी? झाड़ू। 6 क्या होता है जी? है ना? तो झाड़ू हो गया हमारा। 5 नंबर आ गया संख्या, यानी कि उसके घर में झाड़ू। अच्छा, झाड़ू मतलब सफाई, सफाई करने वाला। सफाई के लिए क्या क्या होता है भैया? पोचे, ये क्या है जी? ये क्या है? टिश्यू टॉयलेट पेपर। रोल, टिश्यू क्या पेपर, करते हैं टॉयलेट इससे? रोल। हाँ। हम्म। हाथ की सफाई कर लेते हैं, इसमें क्या है ना, मुंह साफ कर लो, हाथ साफ कर लो, हम लोग तो पानी वाले हैं टॉयलेट में तो। लेकिन इससे तो हम नॉर्मली बाकी सफाइयां करते रहते हैं। तो ऐसे 6 5 5 6, तो 5 हो गया पॉपुलेशन। तो इसके घर में ना 6 की पॉपुलेशन बहुत होगी, लक्ष्मी की पॉपुलेशन बहुत होगी। झाड़ू बहुत होंगे, जगह जगह रखे होंगे। घर में पोछे बतेरे होंगे। हो सकता है कि इसके यहाँ पे 2 3 काम वाली आती। हो सकता है कि इसकी 2 3 गर्लफ्रेंड हो सकता है कि अब किसी की लेडी के घर में, अब सोचो कि किसी लेडी के घर में डेट में किसी की लेडी में के मोबाइल नंबर में 6 5 आ रहा, तो आप उसे क्या, तेरी गर्लफ्रेंड बहुत सारी है, तो स्ट्रेट निकली और जूते मारेगी। है ना? तो हम किसी के बारे में हम ये, हाँ भैया जी तुम्हारे घर में लिपस्टिक बहुत सारी हैं। हमारे यहाँ पे इसी ग्रुप में ऐसी लेडीज होंगी जिनके पास में एक एक दो दो तीन तीन चार होंगी, में पूरा पूरा बस्ता बैग भर के होंगी लिपस्टिक्स। सर वेरी ट्रू। तो सबके पास में जरूरी नहीं कि लिपस्टिक ढेर सारी हो, लेकिन जिसके पास में साजो सज्जा का सवाल होगा, जनसंख्या भर के होंगी। इतनी लिपस्टिक, इतनी नेल पेंट होंगे ना, पागल हो जाएंगे लोग। इतनी कंघियां होंगी ना उसके घर में, पागल हो जाएंगे लोग। सर मेरे फोन में रिलेटेबल 100%। पोछे कितने हैं आपके घर में, बताओ। हाँ बुरा ही हाल है, चीजें संभालनी मुश्किल है। वो कहते हैं ना, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी नॉट स्कैर्सिटी, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, वो इशू है। हाँ, ये चीजें बनती हैं साहब, मैं बता रहा हूँ। किसी के बारे में बात करो, सामने सामने सामने, सारी मोबाइल नंबर छोड़ो, आपको सारी दुनिया, आप किसी के पास में जा रहे हो, दोनों टू से मिलने के लिए गए, वहां पे आपने उसकी गाड़ी देखी, गाड़ी पे नंबर लिखा था 65, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? उसकी गाड़ी में भी टिश्यू पेपर पड़ा होगा। उसके पास में 2 4 गाड़ी हो, बड़ी बात नहीं है। उसके पास में 2 3 काम वाली आती हो, बड़ी बात नहीं है। लगता है, मतलब कह मत देना, नहीं कह सकते हो, लेकिन मतलब बंदा देख के, माहौल देख के बात करना प्लीज है। वो हम आहो, पता मतलब लगे बीबी साथ में हो तो और उसको। साथ में गर्लफ्रेंड ही हो तो और क्या होगा? आई नो। तो और बड़ी मुसीबत हो जाएगी, ये भी गई। सर ग्रिड तो सब कुछ बता रही होती है, कई बार हस्बैंड वाइफ बोल रही है कि एक्स्ट्रा मैरिटल है, पर अब कैसे बोलो, नहीं बोलोगे ना। हाँ हाँ। तो एस्ट्रोलॉजर है ना, हमारे को अपनी जुबान बड़ी कंट्रोल करके संभाल के चलानी है, बस ये वाली बात को ध्यान रखिएगा। होना है। मैं टीचर हूं तो मेरे को पोलाइट होने की जरूरत थोड़ी सी कम है, क्योंकि मैं वो, हमारे को दुनिया के सामने जब भी एक्सप्रेस करना है तो वी नीड टू बी पोलाइट, एक्स्ट्रा पोलाइट। तो प्लीज ये नहीं कि अभी पढ़ लिया आपने 6 और 5, तो कल जाके गाना कर रहे हैं, अबे तेरी गर्लफ्रेंड, अबे तेरी। तो थोड़ा सा कंट्रोल, जुबान पे कंट्रोल। अच्छा, हम एक क्लास अब एक कल भी लेंगे, कल या परसों। ज्योति मैम, ज्योति मैम हैं गई कहाँ गई? अजय सर सिर्फ एक सेकंड, जो आपने सबसे पहले वाली स्लाइड थी ना, जहाँ आपने सारा प्लैनेट्स का वो लिखा हुआ था सर। हाँ, जस्ट जस्ट 1 सेकंड। फिर नहीं, सर पर फिर भी 4 मेरे और को लगा 7 का था, जिसमें सर 4 और 7 का था, वो भी बताओ। सर ये फोर, पूरा का पूरा राक्षस आ गया। राहु केतु अच्छा। पूरा ही मिल गया, सिर भी आ गया, धड़ भी मिल गया। सर ये तो पूरा ये राक्षस बात आ हो गया, गई। सर ये गड़बड़ हो तो गई। ये बात हो गई, ये सिर है, ये 4 है, ये 7 है। अब ये मेरा पूरा पेन हो गया, तो ये तो कंप्लीट बन करेक्ट, गया। एग्जैक्टली मैम, यही है, यही है। जो हमारे पास में कुंडी होती है ना, कुंडी, अब ये देखो, ये मेरे पास में एप्पल की पेंसिल है, हम्म। एप्पल की पेंसिल दिख रही होगी।
ये इसकी कैप लगी पड़ी है, हम्म, ये अलग हो गया, मैग्नेटिक है, देखो ये चिपक पड़ी। तो हो गया राहु केतु बन गया पूरी ये पर्सनैलिटी। ये लिटरली हम्म। राहु केतु है। दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि हर एक चीज राहु केतु है। हम कलयुग में हैं, हर एक चीज राहु केतु है। जो कुंडी है ना, कुंडी का जो होल है जहां पे कुंडी घुसाओगे वो राहु। रॉड है जो आप इसे खिसका रहे हो, टम टम टिम टम कर रहे हो जिसमें ताकत, वो क्या है जी? केतु है। देखो हैंगर, हैंगर क्या होता है? तो सोचो कि इसमें राहु केतु कहाँ है, बताओ इसमें राहु केतु कहाँ है? होता है जिससे तो लटक तो नीचे राहु है हाँ, और नीचे और वाला नीचे केतु। केतु है। होल्ड 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 होल्ड। हमारे पास में राक्षस कौन था? राक्षस क्या कर रहा था? राक्षस की बॉडी कट गई, यहां से हमने गर्दन काट दी, यहां पे क्या है उसका? मुंह ना। जी सर। मुंह से क्या कर रहा है? खा रहा है। मुंह से क्या कर रहा है? खा रहा है। आ रहा है। मुंह से खाएगा। ये वाला पार्ट क्या है भाई? राहु। राहु। खाने वाला पार्ट क्या है? राहु। अजगर, अजगर देखना कभी, अपने कभी उसे यूट्यूब पे वीडियो देखना, इतना सा अजगर होगा, इतने बड़े जानवर को खा जाएगा। तो जो मुंह होता है ना हमारा, ये राहु राहु। तो हैंगर में ऐसी क्या चीज है जो खा जाती है सब कुछ? राहु को लाल रंग से कभी मत लिखिएगा जी, हो सके तो नीले कलर से। ये रहा राहु, वो चीज जो कहीं पे कुंडी फंसा दे। हम्म। जी देखो जी, ये कुंडा फंसा दिया कहीं पे, कांटा लगा, कांटा, ये जो कांटा है कहीं पे फंसा दे पकड़ के, सीधे सीधे से पकड़ लूंगा तेरे को मैं। बिच्छू का डंक, बिच्छू का डंक, ये क्या होगा जी? केतु। यहाँ पे केतु छोटा है, पूंछ छोटी है इसकी। हैंगर, हैंगर क्या है जी? राहु। ये सामने टंगा हुआ था, मैं ऐसी पूरा कनेक्ट करके बताऊंगा, पूरी लाइफ सेट हो जाएगी, आप किसी को फोन से देख के बता दो। किसी की गाड़ी नंबर से आप उसकी लाइफ बता दो। हम एक क्लास और करेंगे ट्रायल के लिए, रेगुलर उसमें हम करेंगे। ज्योति, बता दे, कुछ बताना है तो बात करनी है आप बात, फिर हम आज करेंगे। ऐसी तो बहुत सारी क्वेरीज अब डेवलप होंगी। तो प्लीज, अगली बार ना क्लास हम टाइम से और शुरू करेंगे, फोकस रखेंगे, टाइम से शुरू करेंगे, टाइम से खत्म करेंगे, नहीं होगा। और प्लीज अपने दोस्तों को, ग्रुप को भी जरा प्लीज प्रमोट कीजिए, थोड़ा सा ज्योति मैम को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सबको पता है कि क्या क्या पीछे गड़बड़ हुई है बहुत कुछ। तो हाँ लाइफ तो रुकनी नहीं है ना, लाइफ को तो आगे बढ़ाना है। जी सर। तो ज्योति मैम को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि फीस दो जबरदस्ती, लेकिन प्रचार तो हम कर ही सकते हैं। और अगली क्लास में अपने ये हम इसको डिस्कस करेंगे। जितने भी आपके पास में कंटेंट है कि मैंने तो ये सुना, मैंने तो वो सुना, बुक्स लेकर आइए, बात करेंगे। ज्योति जी ओ। जी सर। इसकी फीस तो आपको पता ही है, 825 है। जो जो लोग इंटरेस्टेड है वो फीस पे कर दीजिएगा। मैम एक आधी ट्रायल क्लास और रख लेते हैं, हाँ जी सर, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कर लेते। है ना? हाँ जी। कल तो इस नंबर पे पे करना है। नंबर मैम, मैं आपको बता देती आप हूँ। ग्रुप में डाल दीजिए मैम। जी जी। हाँ, उन्हें ज्वाइन करना है वो अभी ग्रुप में एक मैसेज डाल, मैम डाल ही दो अभी, हाथों हाथ ना, डाल दीजिए। ज्योति मैम स्कैनर ही शिफ्ट वो कर दो आप शेयर, हाँ स्कैनर में बड़ा इजी हो स्कैनर कर जाता है दीजिए, करना। वही बेटर है। हाँ। हाँ तो प्लीज कीजिए और सपोर्ट द चैनल। अजय कितने सर, आई दिन वाज का द होगा फर्स्ट मैम? वन टू, आई एम योर मैं रोल नंबर 1। आई एम ऑल्सो ज्वाइनिंग। ओ हाँ मैम, कितनी आपने नंबर हाथों है? ज्वाइन किया। उसी दिन उसी टाइम इमीडिएटली कर दिया था। इनफैक्ट आई वाज सो अमेज्ड टू सी कि आप कहीं पे लेक्चर ले रहे थे, आप कहीं पे सर लेक्चर मेरी वास्तु की क्लास चल रही थी उस टाइम, हाँ, दो दो पैरेलल चला रही थी। इमीडिएटली आए, तो आई वाज वेरी अमेज्ड एंड आई वाज फीलिंग वेरी थैंकफुल। मैं उस समय बात कर नहीं पाया था, मैं मौका ही ढूंढ रहा था, मैं आपको इस बात के लिए एक्नॉलेज करूं। नहीं सर, हाँ, ग्रेटिट्यूड, थैंक आई फील सो हैप्पी टू बी कनेक्टेड यू मैम, थैंक यू मैम। एंड यू आर अमेजिंग सर, यू आर वेरी नॉलेजेबल, आई मस्ट से, वेरी नॉलेजेबल। यस वेरी ट्रू। हाँ, धन्यवाद मैम।
लोगों के एक फोन नंबर अभी मैम ने मैसेज स्कैनर किया कर है। दीजिए, नहीं तो अच्छा। हाँ, और स्कैनर तो व्हाट्सएप ग्रुप में आ ही गया होगा। प्लीज आप व्हाट्सएप कीजिए, और व्हाट्सएप जीपे, फोन पे, जो भी है यूपीआई पेमेंट, आप अमाउंट यहीं पे क्या है कीजिएगा, है मैम, ना। अमाउंट क्या है? 825 है मैम अमाउंट। ओके, थैंक यू सो मच। ओके। सर कोर्स की डिटेल में मिस करके चल सकती है या रिकॉर्डिंग ड्यूरेशन कुछ? ऑफ द सर ये कोर्स? रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे हम जनरल ग्राउंड पे। हाँ जी, रिकॉर्डिंग शेयर थैंक हो यू। जाएगी, कल आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर। जी सर। कितने तो कितने दिन की क्लास है? ड्यूरेशन, व्हेन इट इज स्टार्टिंग, ये पूरा टाइमिंग्स? डिटेल है, अभी हम आपको मैसेज करके भेज देते हैं। ये तकरीबन हम लोग, ठीक है। और जो लेक्चर जो चलेगा, जैसे आपने मेरे को देख लिया, तो मैं पूरा का पूरा एक डिटेल कराऊंगा, पूरा डिटेल, जैसे भी डिसक्वालिफाइड कंटेंट नहीं होगा। नोबडी विल एवर बी एबल टू डिस, पूरा एक एक बात को हम कंफर्म करके जस्टिफाई करके मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक बात को। तो सर 10 दिन की क्लास होएगी, 5 दिन मान सकते हैं कि हम थोड़ा सा रिवीजन कर लें, अगर हमारी रिवीजन किसी कारणवश नहीं, खुल नहीं के सर, कोर्स पढ़ेंगे। हाँ, आई डिटेल वैलिडेट में पढ़ें। व्हाट यू आर सेइंग। मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस में हूँ, अगर आई वुड लाइक टू से मैं रमल करती हूँ। मैं मोबाइल सिम दे मतलब काफी काफी देर से मैं कर रही हूँ इस काम में, 6 साल से हूँ। लेकिन फिर भी आज भी सर मैंने कई चीजें नहीं सीखी। मैंने सिर्फ इसीलिए ज्वाइन किया। मैंने ज्योति मैम को रिक्वेस्ट किया कि आई रियली वांटेड टू सी। जी जी। सर की फीडबैक मिली हुई थी कि सर ने ये सिखाते थे, सचिन सर वो सिखाते थे, है ना। तो जस्ट आई हैव ज्वाइंड योर क्लास, और मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। है मनी इज मैम, पीनट सर, ग्रेटिट्यूड। मनी इज पीनट, वो कोई जी बात नहीं है। मनी बट इज नॉट ए मैटर। वॉट यूर डिलीवरिंग इज ग्रेटिट्यूड। और मैं आपको अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, पूरी जान लगा दूंगा, जितना कुछ मेरे को आता है पूरा, उससे एक्स्ट्रा ही बताऊंगा, कम नहीं होगा। और पूरा डिटेल में पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ में काम करेंगे। जी ये सर। है आपने जो आज बताया, तो हर नंबर के साथ कोई ना कोई पॉइंट तो आता ही, पूजा करेक्ट। शुक्र है ना, चाहे राहु आए, कोई भी आए, पर उन चीजों के लिए कोई रेमेडी, हाँ, तो मैं अभी वही तो बता रहा था कि मैं नींबू किसको क्योंकि दान बार बार करूंगा, नंबर किसके थ्रू चेंज करना करवाऊंगा। तो नहीं मैम, मैं इसलिए आपको मैं नंबर वाइज भी उपाय बताऊंगा, और रियल लाइफ में आपने क्या क्या ध्यान लगाना है, कैसी पूजा पाठ करनी है, वो सब कुछ भी हम डिस्कस। अब आप इसके हर साथ बार तो सारी कोर्स चीजें तो मैंने भी किया, कोर्स तो मैंने भी किया हुआ, पर आपका जरा ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, तो मैं दोबारा ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक बार कर चुकी हूँ अच्छी तरह, बड़ा ही लेवल पे किया था। तो उसमें हमें कॉम्बिनेशन वगैरह बताए थे, तो कुछ कह रहे थे कि एक कॉम्बिनेशन चलो फिर भी चल जाता है कि गलत है, बाकी कॉम्बिनेशन आपके ठीक होने चाहिए। जैसे मेरे अपने नंबर में भी है कि कुछ कॉम्बिनेशन गलत है, एक ही कॉम्बिनेशन गलत है, बाकी सही है। तो कहते हैं उसकी रेमेडी कर सकते हैं, पर रेमेडी के बदले कई बार कहते हैं नंबर चेंज कर लो। भाई नंबर तो बार बार चेंज करना बहुत मुश्किल होता है ना हर जगह। कौन टेंशन लेगा। तो पहले तो कस्टमर केयर वाले आपको 2 महीने के लिए जान खा जाएंगे। नहीं सर, वो तो आजकल नंबर बेच देते हैं ना लोग, तो सर हमारे सर भी पता नहीं 100 नंबर इकट्ठे खरीद लेते हैं, और वो एक एक नंबर हमें बेचते रहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए जी, मेरा पर्पस ना आपको मोबाइल नंबर चेपना नहीं होगा, चिपकाऊंगा नहीं। लेकिन हाँ हाँ, सर। किसी की तो जरूर जहां पे जो चेंज कर सकता है उसे करेंगे। देखो, मोबाइल नंबर जो लेना है वो एक लग्जरी आइटम है। मैं ये वाली बात भी क्लेरिफाई कर देता हूँ, ये रिकॉर्डिंग में भी जाएगी। ये जी सर। बात ना रिकॉर्ड चल रही है। तो देखो, ये मोबाइल नंबर चेंज करना, नए नए मोबाइल नंबर लेना, ये रईसी शौक है। जी सर। वो व्यक्ति ही मोबाइल नंबर ले या चेंज करे जिसको पार्ट बनाना हो। अगर कोई ये कहता है कि मैं मोबाइल नंबर चेंज करूंगा और मेरी लाइफ बदल जाएगी, तो ये बकवास है। और वो भी एक बहुत कुछ फैक्टर है, है। कर्मा करो मत। मोबाइल नंबर चेंज करने से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो ये एक बहुत सिंपल सी बात है। तो मोबाइल नंबर इज ए लग्जरी आइटम। ये क्या रुपए कमाने हैं, मुझे 50 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो फिर वो कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ेगा। और ये वाली चीज करने के लिए फिर ऐसा मोबाइल नंबर ढूंढ के देंगे, ऐसा मोबाइल नंबर ढूंढ के लो। ना एक नंबर में कॉम्प्रोमाइज करो, ना ये। मेरे को ना वो क्या, 5,000 रुपए का मोबाइल नंबर बेच रहे होते हैं, ना कुछ होना है। ये तो हो गई। शिव जी का मैंने वो लगा है कि को मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। नहीं
हाँ मैंने लगाया है, मेरी फोन है, तो बहुत खुश। तो मोबाइल नंबर चेंज करने से कुछ नहीं होगा, मोबाइल से आपकी पावर आएगी, उस पावर का हमें यूज करना है। कर्ण के पास में विद्या आ गई, जिसके बेसिस पे भैया उसने घटोत्कच का वध किया, जो उसने अर्जुन के लिए। तो एडो शक्ति है ये बड़ी प्रेशियस है, बड़ी कीमती है, लेकिन यही अकेली नहीं है जो काम आएगी। जी सर। कर दिया है मैंने। सर ये गाड़ी नंबर में भी यही चीजें काम आती हैं फिर? हाँ, तो गाड़ी नंबर का नंबर गाड़ी नंबर, अब गाड़ी अगर 15 साल रहने वाली है, 15 नहीं तो 5 साल तो आप रखोगे रखोगे गाड़ी को। गाड़ी आपकी आइडेंटिटी है, गाड़ी आपकी आइडेंटिटी का पार्ट है, लोग पहचानेंगे। खर्च कर दिए, 10 लाख रुपए से नीचे की गाड़ी नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है अगर आप 10,000 रुपए एक्स्ट्रा, 5,000 रुपए एक्स्ट्रा लगा, रुपए का नंबर ले लो एक्स्ट्रा, क्या फर्क पड़ रहा है। जी सर। तो सर हम इसमें मोबाइल नंबर में वो सीखेंगे, कार नंबर? हम नंबर सीख रहे हैं, कहीं भी आ जाए। अच्छा, हम नंबर सीख रहे हैं बेसिकली, राइट सर? सर हम ये नंबर सीख लोग रहे कहते हैं कि आपका टोटल डिजिट 5 हो या 6 हो, चाहे चाहे आपका मोबाइल नंबर हो, कौन कहता है आपके जी? नो ग्रिड नो नो कहते नो। कौन कहता है जी? कोई कहता है? नाम मेरे को हैं। मत बताओ, कोई कहता नहीं। है? नहीं कहते अपने हैं लाइफ ना। में खुद देखा आपने? सर मैंने अपनी लाइफ में 5 नंबर का तो अच्छा देखा है रिस्पॉन्स। बस वो जो अपनी लाइफ में देखा है उसके ऊपर बिलीव करो। जो बात आपके लॉजिक को मैच नहीं कर रही वो बात मत करो, वही बात देखिए करेंगे गाड़ी जो हमारे नंबर, लॉजिक पे मैच करेगी। हाँ और गाड़ी में भी ये है कि 5 नंबर तो हमें लॉजिक लगा ही नहीं, कहीं अच्छा नहीं लगा। चलिए वो हम अलग से बात करेंगे। अब मुझे लग रहा है ठीक दिस है इज वेरी एक्सटेंडेड लेक्चर, तो अभी सर, और टाइमिंग भी। बता दीजिएगा, हाँ टाइमिंग बता हाँ, दीजिएगा तो सर। अभी ग्रुप में और एक आधी एक्स्ट्रा क्लास हम लेंगे, फिर उसके बाद में हम टाइमिंग अभी सारा मैसेज में आ जाएगा आपके पास में, है ना। हाँ जी सर, मैसेज कर एंड दें। प्लीज ज्वाइन कीजिएगा, फीस दीजिएगा, और अपने डाउट और कंसर्न सारे लेकर आइए, बात करेंगे। क्लास वो तो कितना अच्छा लगता है। दिया सर। हाँ, थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू मैम। अजय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सबको। सर। हरे मैम। कृष्णा। हाँ, विल जॉइन सर। धन्यवाद सर, नमस्कार। थैंक यू। अपना जय। ग्रुप फीडबैक डालिएगा प्लीज, सभी लोग ग्रुप में। हाँ प्लीज ग्रुप यस में मैम। फीडबैक देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, जो हाँ धन्यवाद। सर ओके। एक आप जी प्रभु। एक गूगल लिंक भी बनाइए सर फीडबैक के लिए, गूगल फॉर्म भर होता है ना, गूगल लिंक होता है। जी सर। तो हम नहीं लोग वो सर उससे। बेसिकली लेट्स इन इन ए लाइव, आप जो ओके। फीडबैक गूगल फॉर्म में दोगे मैं उसे करता रहूंगा, इट्स ए लाइव। आगे से ही होता है ठीक कि है। भाई सबका सब इंटरेक्शन रहता है कि हाँ ये वाली बात हुई है, बात करेगा। और बात को हमने फिक्स होना करना कि आप कल को आपको मेरी बात पसंद नहीं आएगी तो क्या करोगे, गूगल फॉर्म में करवाओगे। नहीं सर, ऐसा नहीं है, ओकल्ट में तो बहुत अच्छी बात यही होती है कि हम किसी की बुराई नहीं करते हैं ना, तो बुराई दूसरों की बंद कर देते हैं। सर जी। ये अभी अभी ऐसा नहीं है, दुनिया है ये। अच्छा। हम लोग तो। हमें सबकी चीजों के लिए रेडी रहना है, और ओके। मोक्ष प्राप्त करना है तो इन सब चीजों से बाहर निकलना है। जी। हाँ, ठीक है सर, मिलते हैं। हाँ। नमस्कार ज्वाइन करने के लिए। सर थैंक यू, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।